ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। वृश्चिक राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन 2024 में कैसा रहेगा। आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, उसका क्या कारण है, उसका निवारण क्या होगा और इसके साथ ही साल 2024 में आपको कौन सी चीज़ें या कौन सी चीज़ जो गिफ्ट के तौर पर नहीं लेनी है, इसके बारे में भी जानकारी हम देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, जहाँ पर बात आती है वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। ऐसे में जितने भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका होते हैं, इनमें मंगल का प्रभाव अवश्य देखा जाता है, जिसके कारण ये स्वभाव से थोड़ा तेज स्वभाव के होते हैं। साथ ही इनमें एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हालांकि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की हम बात करें तो इन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। साथ ही परिवार के लिए ये मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बेतुकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ये तर्क के साथ में बात करना पसंद करते हैं, बहुत ही लॉजिस्टिक होते हैं। एक खास बात इनमें और देखी गई है कि जब तक कि इनसे कोई सलाह ना मांगे तो ये बिना मांगे सलाह नहीं देते, लेकिन जब भी ये किसी को सलाह देते हैं तो इनकी सलाह उसके काम अवश्य आती है। साथ ही वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो आपके जीवन में एक बात अवश्य रहती है। यदि आप वृश्चिक लग्न वाले होंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप बदला लेने की फिराक में रहते हैं। आपके साथ में कभी किसी ने कुछ किया है तो आप उसको भूलते नहीं हैं। जब मौका मिलता है तो आप बदला जरूर लेते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो ऊपर से तो आप बहुत कड़क दिखते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि आप अंदर से बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक या जातिका होते हैं। ये रही बात स्वभाव की, बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके हम दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। देखिए, दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें ना तो आपके सप्तमेश जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। हालांकि जो आपके पार्टनर होते हैं वो काफी सुंदर और आकर्षक पार्टनर आपको अवश्य मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि पार्टनर जो आपके रहेंगे ना, क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो पार्टनर के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद होता रहता है। और ये धीरे धीरे करके वाद विवाद बहुत तेजी से बढ़ते हैं। विशेष तौर पर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में देखने को मिलता है कि यदि आप जातिका हैं तो आपकी ननद या ससुराल पक्ष से किसी न किसी देवर देवरानी के द्वारा भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखने को अवश्य मिलता है और मैंने अनुभव में पाया है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार तो ऐसी चीजें आ जाती हैं कि लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने के कारण कोर्ट कचहरी आज में मैटर चले जाते हैं, या जीवन साथी से एक दूसरे से अलग रहना इनको पड़ता है, वो कोई भी कारण हो। हाँ, अगर सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, शुक्र अच्छे हैं, है ना, तो कई बार क्या होता है कि वैवाहिक जीवन आपका औसत होता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन देखा नहीं है। बात कर लेते हैं हम प्रेम के बारे में। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं जुपिटर बनते हैं, तो जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक होते हैं ये प्रेम के मामले में बहुत आगे होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जिनसे भी प्रेम करते हैं तो इनका प्रेमी या प्रेमिका भी इनको प्रेम करने वाला अवश्य मिलता है। और वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के प्रेम में अगर किसी कोई कारण है जो दिक्कत आती है तो ये लंबे समय तक एक प्रेम के साथ में नहीं रह पाते। कई बार इनके प्रेम में बार बार चेंजेस होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इनमें क्रोध की अधिकता होती है, जिसके कारण इनका प्रेम जीवन टूटता बनता रहता है। हालांकि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को हमने प्रेम विवाह करते हुए काफी ज्यादा पाया है, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये रही प्रेम के बारे में बात। वैवाहिक जीवन कैसा रहता है इसके बारे में बताया आपको। अब हम बात करेंगे कि साल 2024 आपके लिए प्रेम के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं आपके लिए? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति जनवरी से लेकर मई 2024 यानी कि 30 अप्रैल के बाद 1 मई से इनका ट्रांजिट होगा और ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि आपके सप्तमेश यानी कि आपके सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति आएंगे और ये पंचमेश होकर सप्तम में जाएंगे। तो जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा जब आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। जो लोग काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे
वो अचानक से सडन कोई प्रेम विवाह की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि राहु ऑलरेडी पंचम भाव में विराजमान है। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक पहले से रिलेशनशिप में है तो आपको विवाह करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें कि राहु बहुत सडन आपको रिजल्ट देते हैं। तो आप अगर विवाह करने जा रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके पंचमेश पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं और कहीं आपके बच्चों की पत्रिका में पंचम भाव में राहु है, तो आप इस दौरान अपने बच्चों को लेकर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं, बिना सोचे समझे विवाह कर सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं तो इन चीजों से आपको बचना है। कब विवाह का, प्रेम विवाह का अवसर आपको अच्छा मिलेगा? 1 मई से लेकर और दिसंबर तक अगर आप करते हैं तो आप डिसीजंस बेहतर ले पाएंगे और आपका जो प्रेम विवाह होगा उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन उसके पहले आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई अवसर या मौका मिलेगा इस वर्ष? तो 100% मौका मिलेगा 1 मई 2024 के बाद, जब आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे और शनि की ढैया में भी आप चल रहे हैं, इनकी लगन पर आपकी दृष्टि पड़ेगी। ये वो टाइम पीरियड होगा जब आपके लिए विवाह के शुभ अवसर आएंगे, जो आपके जीवन साथी प्राप्त होंगे वो भी अच्छे नेचर के और अच्छे घर द्वार वाले होंगे। तो ये स्थिति बेटर है। बहुत ही डीप में जाके हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें यदि हम आपके लिए संतान प्राप्ति का क्या योग बनता है इस दौरान, देखिए संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखा जाए तो गोचर के आधार पर जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, है ना। छोटी मोटी मुश्किलें रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई बहुत ज्यादा निगेटिव चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा अपने बिहेवियर को अच्छा रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और साथ में आप देखेंगे, एक बात का ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो आपका मन अशांत रह सकता है, तो आप कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन 1 मई से लेकर दिसंबर 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति हालांकि आपके लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में आएंगे, तो यहाँ से जीवन साथी की उन्नति, जीवन साथी का सपोर्ट मिलना, जीवन साथी के करियर में वृद्धि होना, जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त होना, इन चीजों को भी आप मान सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखिए इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गोचर कितना भी आपको सपोर्ट कर जाए, लेकिन अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है या दशा आपकी किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपके लिए योग कारक नहीं है, तो गोचर का उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, उनके भी मामले 1 मई 2024 के बाद से ज़्यादा बेटर होंगे। आपको लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी और कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से भी आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और उसमें निकलेंगे भी, उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो ये कुल मिलाकर बेहतर है। अच्छा, कुछ लोगों के ये प्रश्न होंगे कि क्या हम सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते, कोई योग बनता है? 1 मई 2024 के बाद बनेगा, उसके पहले थोड़ी सी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। इसके साथ में एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आपका वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो हमने कहा कि आपको इस वर्ष भूलकर भी एक गिफ्ट नहीं लेना है। पहले हम बात करेंगे जो लोग प्रेम संबंधों में हैं। देखिए अगर आप प्रेम में हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन चलता रहे, आपके प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार के विरोधाभास ना आए, कोई दिक्कत ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो कभी भी भूलकर अपने पार्टनर से आपको काली रंग की वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप काले रंग की वस्तु लेते हैं, इससे शनि का प्रभाव, शनि का हम कहें कि शनि का रंग ये माना जाता है। तो जब भी आप, शनि एक डिप्लोमेटिक नेचर के ग्रह होते हैं, ये अलगाववादी ग्रह होते हैं। ऐसे में जब आप काली वस्तुएं गिफ्ट के तौर पर लेते हैं तो आपके संबंधों में खराबी आने लगती है। आप इसको आजमा के देखिए। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर
कोई भी चीज़ देते हैं काले रंग की, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो आपका वॉलेट हो, बेल्ट हो, शूज हो, उनको आपको जीवन में, मैं तो ये कहूँगा कि जीवन में भी कभी भी किसी भी व्यक्ति से काले रंग की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। पहला तो ये आपने देख लिया। दूसरी स्थिति ये ध्यान रखना चाहिए जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं कि अपने पार्टनर को ध्यान रखें। आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो अपने पार्टनर को कभी भी पीले रंग का कोई भी मतलब वस्तु नहीं देनी चाहिए, यानी कि चाहे कपड़े हो गए या अन्य चीजें जो भी आती हैं, पीले रंग की चीजें नहीं देनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप दोनों के बीच में ईगो आएगा और ईगो की वजह से कहीं ना कहीं से आपका रिलेशनशिप टूटेगा। ये 1000% सत्य है, आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। देखिए, जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं और आपके मैरिटल लाइफ में आप चाहते हैं कि कौन सा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कभी भी भूलकर आप अपने रिश्तेदारी में या अपने लोगों में, फ्रेंड सर्कल में, कभी भी अपने जीवन में आप पैसे का कभी भी किसी को मतलब आप गिफ्ट ना दें। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो लिफाफे में पैसे डाल के और दे देते हैं, भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी के प्रभाव की वजह से धीरे धीरे आपके रिश्ते खराब होंगे। दूसरी स्थिति क्या नहीं देनी है, हमेशा वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी अपने पार्टनर को, जैसे कि मतलब आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपके स्वयं के पार्टनर हैं, उनको भी ध्यान रखें कि कोई भी लाल रंग की कभी भी गाड़ी या लाल रंग के कपड़े ये कभी भी उनको गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, गिफ्ट क्या कर सकते हैं आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए? वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को हमेशा अपने पार्टनर को परफ्यूम्स गिफ्ट करने चाहिए, सफेद रंग के शर्ट गिफ्ट आप कर सकते हैं, सफेद रंग की वस्तुएं गिफ्ट कर सकते हैं, सफेद रंग की गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, इस उपाय को आप करके देखें। आप अपने घर में शुक्रवार के दिन भगवान शिव और साथ ही माता गौरी की प्रतिमा स्थापित करें, शुक्रवार के दिन ध्यान रखें, और उसके बाद उनकी आराधना करना आप शुरू करें। प्रत्येक शुक्रवार को आप आराधना करें। कोशिश करें कि यदि लक्ष्मी जी की भी तस्वीर आप ले आकर लगा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा कि आप माँ दुर्गा को लाल रंग के 3 ध्वजा लगातार चढ़ाएं, और आपके दाम्पत्य जीवन में अगर समस्या है तो आप तुलसी पत्र जो होता है, तुलसी का पौधा, उस पौधे में से पत्तियां 21 तोड़ लें, 51 तोड़ लें या 121 तोड़ लें, और उनकी आप माला बनाएं, और इसके साथ में मंगलवार के दिन ले जाके और हनुमान जी को अर्पित करें। आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम में अनुकूलता चाहते हैं, वो क्या करें, आप पान पे सिंदूर रखकर, अगर जातक हैं तो पान पे सिंदूर रखकर और हनुमान जी को अर्पित करें, और जो जातिकाएं हैं वो केवल पान का पत्ता अर्पित कर सकती हैं। दूसरा कि जो मैंने तुलसी वाला उपाय बताया है, ये कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसकी जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होती है। 3 मंगलवार लगातार करने होते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो